कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला सहारनपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत के दौरान राजीव शुक्ला ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला। सहारनपुर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब होटल में आयोजित की गई थी, जिसमें कांग्रेस के कई ज़िले के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही। तो आज की जो प्रेस वार्ता है मुख्य रूप से ये नेशनल हेराल्ड वाला जो मसला है, जिसमें 400 सोनिया जी और राहुल जी का नाम डाला है, तो उसको लेके हम कर रहे हैं। एक मामला ऐसा है जिसको लेके दूसरे जिलों को फैलाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा ईडी का भयानक दुरुपयोग करके उसको झूठ फैलाया जा रहा है। आप तो सब विद्वान पत्रकारों सब जानते हो, सेक्शन 25 की जो कंपनी होती है, सेक्शन 8 की कंपनी, वो चैरिटेबल कंपनी होती है। उससे कोई 1 रुपया ना निकाल सकता, कभी कोई शेयरधारक ना कोई फायदा ले सकता। इसके बाद ये कहते हैं कि इसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है और पैसा निकालने को उद्देश्य से किया। इन्हें कहते पैसा निकाला, पैसा निकालने को उद्देश्य से किया। जब निकाल ही नहीं सकते, कानून में ही नहीं, जितनी धर्म चैरिटी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी, गैर लाभांश लाभ कमाया नहीं जा सकता, कोई पैसा निकाल ही नहीं सकता, तो कहाँ से सोनिया गांधी राहुल गांधी पैसा निकाला? एक पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करके लोगों ने बनाया। तो आपको पता है पत्रकार नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज, 3 अखबार जो है ये एसोसिएट जर्नलिस्ट आता था लखनऊ से, और फिर वो उनको विस्तार किया गया। उसी की जगह जगह एडिशन खोलने के लिए 5 जगह 5 शहरों में उस जमाने में जो है जमीन आवंटित की थी प्रिंटिंग प्रेस लगाने के लिए, अखबार का दफ्तर बनाने के लिए। उस जमीन में 5 जमीनें ऐसी थी जो लीज पे थी, जिनको कोई बेच नहीं सकता है, कोई उससे फायदा नहीं ले सकता। और एक जमीन सिर्फ फ्री लीज थी, फ्री लीज होल्डर जो बोलते हैं, वो थी लखनऊ वाली। तो वो 5 जमीनों से भी क्या फायदा कोई ले सकता? ना उन्हें आप बेच सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। वाह! तो ये पूरी तरह से कानून के हिसाब से जो तथ्य हैं उनमें स्पष्ट है कि पूरी तरह से ये फर्जीवाड़ा केस है। ना कोई रुपया निकाल सकता, ना जमीनों को बेच सकता। तो फिर कहाँ से जो है उन्होंने फायदा ले लिया? इकन्नी का भी फायदा नहीं लिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ना कभी निकाला ना निकाल सकते हैं, बल्कि जो पैसा इसलिए यंग इंडिया बना के की गई थी क्योंकि उस पर भारी कर्ज हो गया था, अखबार में हो रहा था, कर्मचारियों को तनख्वाहें देनी थी, पीएफ देना था। इसलिए कांग्रेस पार्टी को उल्टे 90 करोड़ रुपया दिया एजीएल को लोन के रूप में कि भाई इनकी जो है पत्रकारों की तनख्वाहें, कर्मचारियों की तनख्वाहें, इनका पीएफ, ग्रेच्युटी, इनका बीआरएस जो है उसका पैसा दो, उसके लिए दिया गया था वहाँ पे पैसा। और इंडिया बना के उसके अंदर उसकी जो इक्विटी थी, ये एचसीएल की सब जगह ये कानून है कि अगर कोई कंपनी डूब रही हो, घाटे में हो, तो उसकी इक्विटी को दूसरी कंपनी कन्वर्ट कर दिया तमाम। जैसे पतंजलि बाबा रामदेव को पूरी कर्ज माफ करके दे दिया, इसी तरह से जो है ये वोडाफोन का केस में हुआ, सब दे दिया। हजारों कंपनियों को ये फायदा नहीं है। हेराल्ड वाले में केस में इशू बनाए को गांधी परिवार को इसी तरह से बदनामी करके। तो ये आज आप लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से फर्जी केस है। जानबूझ के गांधी परिवार को फंसाने के लिए काम किया जा रहा है। जब उन्होंने कन्नी नहीं निकाली है, तो रुपया नहीं निकाल सकते, ना वो पावर है उसमें, ना वो जमीनें बेच सकते हैं, तो फिर कहाँ का उन्होंने कोई फायदा उठा लिया? तो ये पूरी तरह से झूठा केस उनके खिलाफ बनाया गया। ये झूठे केस को आप लोगों के जरिए, आपके माध्यम से, क्योंकि आपकी जनता तक संपर्क है हमारे, हम ये बात पहुँचाना चाहते हैं। इसके जो मैंने बोले हैं तथ्य सारी डिटेल वो मैं आपको ये दूंगा, जिसमें है, और कोई आप प्रश्न करना चाहें तो मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। बीजेपी सरकार से जो डंके की चोट पर ही आरोप है, तो हम डबल डंके की चोट पर आरोप का खंडन कर रहे हैं, कागजों के साथ खंडन कर रहे हैं। इसका क्या जवाब है? इस बात का जवाब उन्होंने कभी दिया ही नहीं। और 2015 में खुद ही मोदी जी की जब थे तब ईडी ने रिपोर्ट लगा के केस को बंद किया। तो क्यों आपकी सरकार थी, क्यों बंद थे? 2014 में तो आप आ गए थे, फिर क्यों बंद किया? चुनाव आयोग ने कहा कि गलत नहीं है, तो चुनाव आयोग का जजमेंट है कि ये गलत नहीं है, और जो है कोई पार्टी अपने धन का कैसे भी उपयोग कर सकती है, तो साहब तो जजमेंट है। तो सर वक्फ बोर्ड के विरोध में
पहले इसमें खत्म कर लो, फिर वो सर 2015 आपको लगता है कि जो बीजेपी सब कर रही है, जो कहीं राज्य में चुनाव है उसको कहीं बुलाना चाहती है? वो सिर्फ उसकी मीडियाबाजी करने के लिए, गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए करते। गांधी प्रताप से उन्हें हमेशा खतरा लगा रहता है। गांधी परिवार ये दो उनको कुछ ना कुछ झूठ बदनामी करते हैं भाजपा और सरकार एजेंसी, सरकारी एजेंसियों का घनघोर दुरुपयोग। कई राहुल गांधी जो यही भाजपा पहले एजेंसियों के दुरुपयोग के लिए कांग्रेस की आलोचना करती है, तो सारी सीमाएं पार करती है राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के लिए। राहुल गांधी के लिए आरएसएस को निशाने पे रखा, उसके प्रति उसके इलेक्शन तो देखो राहुल जी बराबर लड़ा, कहीं न दब रहे, न डर रहे, न झुक रहे, वो लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं, खुल के चुनौती देते हैं। तो इनको उनके खिलाफ कुछ है नहीं, तो फर्जी केस बना, तो जो हमला करते हैं केंद्र सरकार, सांसद महोदय 2000 वजह से ही जो है उनके ऊपर इस तरह के हमले होते हैं। 2015 में ईडी ने केस बंद कर दिया था, उसके बाद दोबारा जब ये केस लगाया गया तब आप लोगों ने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? क्या ऐसे कारण रहे कि आप शांत रहे और ये चलता रहा? नहीं, शांत नहीं रहता, अभी अब कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं अदालत की। जब उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाना शुरू किया सोनिया जी राहुल जी को, तो आपको पता कितना सड़कों पर धरना प्रदर्शन देशव्यापी हुआ था। हम सब लोगों ने पूरी जेल में सब जगह गिरफ्तारियां दी थी, सब कुछ हुआ था। हर एक दिल्ली थी, वो 2022 में हुआ था। दिल्ली बंद रही, तो तब उन्होंने वही तो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किए नहीं। 7 साल बाद वो इसकी जो रिपोर्ट लगानी होती है कितने दिनों में, 365 दिन, 365 दिन वो लगाए नहीं, वो 10 साल बाद लगाई। 10 साल तो कभी लास्ट स्टेज आते उन्होंने लगाई। अब 25 अप्रैल को सुनवाई है सर, इसमें आगे का स्टेप क्या होने वाला है? कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे, आप लोगों के माध्यम से जनता में अपनी बात लेके जाएंगे कि अगर तुम ये साबित कर दो कि सेक्शन 8 की कंपनी में या सेक्शन 55 कोई पैसा निकाल सकता है तो ठीक है, कुछ भी कर कोई निकाल, या पैसा 1 रुपया निकाला हो। कांग्रेस की सरकार ने ईडी का गठन किया था, कांग्रेस नेताओं को अब बारी नहीं, कांग्रेस सरकार ने सरकार का गठन किया था, कांग्रेस पार्टी इतनी संस्थाओं का गठन किया, तो संस्थाएं सवाल ही उन संस्थाओं का सही उपयोग है या दुरुपयोग करते हैं। जो बात आप कह रहे हैं, आपसे पहले पिछले प्रपोजल ने कही था कि सीबीआई तो उतार देगा। अब देखो वही बात मैं कह रहा हूं, यही मैंने अभी कही कि आप ये आलोचना करते थे, इन्होंने तो 4 गुना उससे ज्यादा मिसयूज इस्तेमाल शुरू कर दिया। बीजेपी सरकार तो कह रही है कि इसमें हमारा कोई मामला नहीं है, एजेंसी स्वतंत्र है और अदालतें भी बिल्कुल जो फैसला देंगी वो संविधान के अनुरूप देंगी। बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया जी, इसका एक ही जवाब। लेकिन आप लोग तो बीजेपी पर ही हमलावर अगर वो कह रहे हैं स्वतंत्र है, आप लोग सबको पता है, अब तो पत्रकारों को भी पता है कि कितनी स्वतंत्र है, कैसे कैसे करते। तो आज तक देश में कहते करोड़ों भाजपा के नेता, आज तक किसके खिलाफ कोई केस नहीं। अच्छा, आप तो एक आदमी पर एजेंसी नहीं, उनके लिए एजेंसी तो सब एकदम दूध के धुले महात्मा गांधी, विनोबा भावे। अच्छा सर, भाजपा के सब, आप मुझे बताइए, भाजपा का ऐसा कोई नेता नहीं, सब गांधी की तरह आश्रम में बैठेंगे, किसी का कुछ है नहीं, किसी के खिलाफ कोई केस नहीं। या जो विपक्ष के वो नेता जो कुछ ये करते थे, जिनके खिलाफ उन्होंने केस किए थे, अगले दिन भाजपा ज्वाइन की, इसके बाद दूध के धुले हो गए, उनके सब केस खत्म। तो अगर ऐसे प्रधानमंत्री जैसे अजीत पवार के खिलाफ प्रधानमंत्री बोल के आए कि साहब 40,000 करोड़ का घोटालेबाज है, इससे सिंचाई योजनाओं को घोटाला किया, 40,000 घोटालेबाज। 1 हफ्ते बाद उसने उनकी सरकार चुना, पहले मुख्यमंत्री बन गया, अब घोटालेबाज नहीं रह गए। तो दुरुपयोग नहीं तो क्या एजेंसी? आपके सवाल का जवाब तो इसी में कि पूरे देश में एक भी बीजेपी के नेता नहीं जिस पर केस हो। आप सहारनपुर में बता दो कहीं कोई केस, अगल बगल मेरठ, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश तो फिर आप लोग जानते हो तो कौन दुरुपयोग कर रहा है? इससे बड़ा कोई प्रमाण उदाहरण है? शुक्ला जी, आप तो मीडिया से भी जुड़े हुए रहे हैं, तो कांग्रेस ये भी इल्जाम लगाती है कि मीडिया हमारी बात नहीं करता, तो क्या आप मीडिया पर भी प्रेशर है? देखिए, आप प्रेशर नहीं है, मालिकों पर प्रेशर है। तो साहब, क्या आपको लग रहा है कि भाजपा कांग्रेस को खत्म करना चाह रही है? वो तो देवन से खत्म करना चाह रही, लेकिन कांग्रेस जो है वो ऐसा पौधा जो खत्म नहीं होता, कितना भी खत्म कर लो, वो दूध की तरह है। नहीं, जैसे अभी आपने कहा कानून को लेकर के बंगाल में इनसे अब इस पे सवाल खत्म कोई कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन जो है बीजेपी के द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जो है तिब्बत है किया जा रहा है, क्या मानते हैं? नहीं, वो तो वही झूठ को, एक फर्जी केस को जितना चाहे जनता को गुमराह कर सको,
उनमें गलत सूचना दो कि लोग हजारों, अरे आप कह रहे हो कि अगर वो हिंदू संपत्ति को बेच नहीं सकते, उसकी प्रॉपर्टी है, वो भी कहते हैं 8,000 करोड़ की, इनकम टैक्स ने दिया कि 417 करोड़ की। ये तो हर चीज इनकी का एक फार्मूला है, एक झूठ को 100 बार बोलो और 100 जगह बोलो तो अपने आप आधे लोग तो मान ही लेंगे। अच्छा, राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा, राहुल गांधी ने चुनाव आरोप लगाया भाजपा से मिला है, इसमें क्या कहना है आपका? कि चुनाव आयोग पर राहुल जी का पूरा विपक्ष आरोप लगा। आप महाराष्ट्र में 2 महीने में इन्होंने 58 लाख वोट जोड़ दिए, तो बिना चारों की सहमति कैसे हो सकता? आप चुनाव आयोग उसके रिकॉर्ड पे वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं चुनाव के बाद। तो चुनाव आयोग की भूमिका तो संदेह में है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि देश की जनता, किसी पार्टी, किसी को भी अगर चुनाव प्रक्रिया पे शक है तो उसकी जिम्मेदारी है वो शक दूर करें, जो वो नहीं कर रहे हैं। सर, मेरा सवाल था वक्फ बोर्ड को लेकर के जो कानून बनाया उस पर क्या कहना है? बंगाल में देखिए, वक्फ बोर्ड पे जो कानून बनाया गया उसमें 2 प्रोविजन तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिए। इससे बड़ा प्रमाण क्या? यही तो विपक्ष कह रहा था कि भाई ये प्रावधान आप हटाओ जो संविधान के अनुरूप नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद रोक दी दोनों प्रावधान। अब भाजपा के लोग सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे और भाजपा एक अपने नेताओं से बयान दिलवाती है, फिर कहती हमारा इस बयान से कोई मतलब नहीं, हमारे नेता नड्डा जी शाम को जारी कर देते कि भाजपा को मतलब, इसका वो बोलते रहते सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला कर रही है। राहुल जी ने अभी जो गुजरात की आपका अधिवेशन लगा उसमें कहा था कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है और उन स्लीपर सेल की शनाख्त की जाए, तो क्या ये जनपद के स्तर पे भी होगा? नहीं, गुजरात के परिप्रेक्ष्य में कहा, गुजरात के परिप्रेक्ष्य में कहा था के बारे में तो कुछ ऐसा था, लेकिन वो जो है उन्होंने इस मामले में जो है जो इस तरह के लोग है ना, जो काम करना चाहते पार्टी की सक्रिय रहे गुजरात सर, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल की हैं, बंगाल में हिंसा भी चल रही है, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी नहीं वो भोगी हैं, तो कांग्रेस का देखिए ये लोग उनकी बयानबाजी करते हैं, बनता जी तो संघर्षशील है, जवाब देने उसका जवाब दिया होगा। बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसकी निंदा करते हैं, हम अपील करते हैं उसको तत्काल रोका जाना चाहिए, किसी किस्म की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और रही बात यह है कि जो वक्त के प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेके उसके प्रावधानों को उसके कर दिया है, तो अब जो है वो मुझे लगता है हिंसा थमनी चाहिए। आगामी दिनों में जनपद स्तर पर वक्फ बोर्ड के लिए अभियान चलाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, वो क्या अभियान है? जो वक्फ बोर्ड पे कि भाई इसमें कौन से प्रावधान ऐसे हैं जो संविधान की धाराओं के अनुकूल नहीं है, वो जनता को बताना। प्रधानमंत्री जी आज सऊदी अरब 2 दिवसीय यात्रा पर निकले, उस पर क्या करें? इसको मेरा ये कहना है कि बहुत अच्छी तरह सऊदी अरब की यात्रा करें, संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करें, सबको गले लगाए, मिले, यहाँ आके कम से कम जैसे अरब वाले मुसलमानों से मिलते हैं वैसे यहाँ के लोगों को गले लगाए। राहुल जी की नागरिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं सर, 10 दिन का समय केंद्र सरकार को दिया गया, आज कोर्ट ने आदेश किया है, ब्रिटिश की जो नागरिकता है वो बताई जा रही है, उन पर क्या कहेंगे सर? इनका यही काम है कि झूठ प्रोपेगेंडा करो। जब वो सांसद है तो नेता विपक्ष है, संवैधानिक पद है उनके पास, उसमें सब सर्टिफिकेट लगता, पासपोर्ट लगता, तो कहाँ विदेशी नागरिक हो? आप कांग्रेस दोबारा है 2013 का जो आपका क्या उसी को लागू करेंगे? देखिए हमने संसद 2013 को हमने जो संसद इसमें वो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने जिनका ऑर्डिनेंस लिया वो प्रावधान जो है उन प्रावधानों को आप हटाओ, बाकी तो किसी को इतराज नहीं। कानून बन गया, कानून लागू भी हो गया, क्या मानते हैं? कानून बन गया लेकिन उसके उन प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। सहारनपुर के सांसद ने सहारनपुर के सांसद ने अब ये सर्विस मैटर है, सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करनी है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की इच्छा करती है। ये मामला अदालत में है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि इस मामले पर ये इल्जाम लगाए गए कि राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वक्फ बोर्ड के मामले पर पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोले। देखो ऐसा है क्या मोदी हर विषय पर पार्लियामेंट में बोलते हैं, हर बिल पे
ये तो इतना बड़ा पार्टी बोलती है, पार्टी बोलती है। यहाँ भी हमारे जो सारे वरिष्ठ नेता तो थे, वोट जब हुआ था तो वोट देने कौन वोट बिल के खिलाफ है? सोनिया गांधी रात को 3 बजे आई थी वोट देने, तो वोट दे रही बटन दबा के, वो लोग वोट दे रहे हैं बटन दबा के, तो और इससे तो क्या कि हमने वोट दिया तो हम क्या वक्त बिल्कुल इसी को आधार बना करके पीएम मोदी ने ये कहा। फिर वही उनकी बात, उनका तो काम ही है अफवाह सांसद महोदय, फैलाना करना। सहारनपुर के सांसद ने हैदराबाद में कहा कि हमारी सरकार आ जाए, हम 1 घंटे में वक्फ बोर्ड दोबारा पुराना वाला ला देंगे। तो खुद हम आज भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट वही काम कर रहा है कि हम वक्त बिल को नहीं कर रहे हैं, आप पूरे वक्त बिल का कोई विरोध नहीं कर रहे, जो उसके वो प्रावधान जो संविधान के विरुद्ध है वो हटाने का राजीव जी, आपने कहा कि बहुत बड़ी बात आपने कही कि सुप्रीम कोर्ट को धमकाया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं बीजेपी वाले, जैसा आपने बताया, तो ऐसे में क्या स्थिति आपको लगती है? देश के अंदर न्यायपालिका खत्म होने की स्थिति आ गई, तो आम आदमी न्यायपालिका पर हमला है जी, और ये शहर से हो रहा है कि दिन भर लोगों से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबको गालियां दिलवाना और शाम को एक बयान जारी कर देना कि इनसे हमारा कोई मतलब नहीं। बंगाल में जो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या हो रही है, सरकार कहती है कि कांग्रेस को सही बोलती है, विपक्ष को सही बोलता है। नहीं, कांग्रेस ने उसकी कड़ी निंदा की है पश्चिम बंगाल में, और हमने कहा कि तत्काल हिंसा रुकनी चाहिए, और अब जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है तो हिंसा पूरी तरह से रुकनी चाहिए। जो लोग वहाँ पे ये कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनको